जन्म लग्न से एक व्यक्ति का आईना है, मतलब कौन सा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति एक्चुअल में इंटरनली अंदर से कैसा है, वो जन्म लग्न से हमको कंप्लीटली पता लगता है। जन्म लग्न इज द मिरर ऑफ द पर्सन के एक्चुअल में वो कैसा है। तो ये आपके लग्न और लग्नेश से देखा जाता है। ओम नमः शिवाय। खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड उज्जवल आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, आज हम एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में चर्चा करेंगे लग्न भाव और लग्नेश के ऊपर। जैसे कि आप में से बहुत सारे दर्शक लोग, बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स है या दर्शक है, तो आप में से काफ़ी लोग, मतलब 70% लोग, आप लोगों ने कुंडलियाँ डेफिनेटली कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाई होगी या कंसल्टेशन आपने लिया ही होगा। तो आपने अक्सर एक चीज़ सुना होगा एस्ट्रोलॉजर के मुंह से कि लग्न, जन्म लग्न, लग्नेश। तो आपके मन में ये प्रश्न भी हो रहा होगा कि ये लग्न, लग्नेश, ये सब क्या है, मतलब व्हाट इज़ दैट। तो यहाँ पे ये है कि जन्म लग्न और लग्नेश का महत्व एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के अंदर राशि चक्र के अंदर 12 राशियां हैं। तो 12 राशियां हैं तो सबके अलग अलग तत्व है, अपने खुद के नक्षत्र है, अपने अपने राशियाधिपति, मतलब सब लग्नों के अपने अपने ग्रह, अधिष्ठाता ग्रह है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेष राशि या मेष लग्न है तो उसका स्वामी मंगल है। अगर किसी का वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो उसका स्वामी शुक्र है। तो ये जो सारे 9 ग्रह है, उनको, मतलब 9 ग्रहों में से 7 जो ग्रह है मुख्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, ये जो भी, मतलब जो मेन 7 प्लैनेट्स है, राहु केतु को साइड में रखते हुए, उन सबके अपने अपने ओनरशिप, उनकी राशियां हैं, मतलब उनकी खुद की राशियां, उनके खुद के हाउसेस है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि मेष लग्न या मेष राशि किसी की है तो उसकी राशि का मालिक मंगल हुआ। वृषभ राशि है तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हुआ, या वृषभ लग्न है तो उसका जो लग्न स्वामी है वो शुक्र हुआ। तो ये 12 लग्नों के जो अपने अपने लग्न भाव के स्वामी है उसको लग्नेश कहा जाता है। और जब व्यक्ति जन्म लेता है माँ के गर्भ से, जब वो पहली बार इस दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है, और उस समय पे उसकी जो कुंडली निकलती है उस टाइम, डेट और पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से, तो कुंडली के अंदर आप देखोगे कि जो सबसे पहला हाउस है उसको जन्म लग्न कहा जाता है। तो आप किस लग्न में जन्मे हो या आपका कौन सा लग्न है वो उस हिसाब से निश्चित होता है। जैसे कि उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में कि आप पर्टिकुलर लग्न या पर्टिकुलर लग्नेश के साथ, या लग्न में आपका कौन सा ग्रह बैठा है उसके साथ ही आप क्यों पैदा हुए हो, आपके पर्टिकुलर समय के ऊपर आपका पैदा होना, और जो भी आपका लग्न, लग्न का स्वामी आना, आपका जन्म का चंद्र आना या नक्षत्र आना, इट इज ऑल प्री डेस्टाइन। वो व्यक्ति के, वो मनुष्य के संचित कर्मों के आधार पर वो पहले से प्री डेस्टाइन ही होता है कि ये व्यक्ति इस लग्न में या इस लग्नेश में और इस समय में उसका बर्थ होगा, ये ग्रहों के साथ, सो एंड सो ग्रहों के साथ। दूसरी बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है। कुल मिला के ये 12 लग्न है और सबके अपने अपने लग्न के एक लॉर्डशिप प्लैनेट है, सबका अपना अपना। तो जैसे कि
आपका अब उसमें भी एक डिटेल चीज ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उसमें भी एक चीज ये होती है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल 4 तत्व हमारे शास्त्र में बतलाए गए हैं। तो आपका लग्न कौन से तत्व का है, किस तत्व से, किस ग्रह से जुड़ा है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि मैं यहाँ पे जन्म लग्न का या लग्नेश का बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि व्यक्ति के जन्म लग्न से और जन्म लग्न में बैठे हुए ग्रह से क्या हमको मालूम पड़ सकता है कि व्यक्ति किस स्वभाव का है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में लग्न भाव फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से उसकी पर्सनालिटी, उसका चेहरा, उसका पूरा लुक, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका पर्सनालिटी, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी विचारधारा कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। जैसे कई लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कई लोग बहुत ही साइलेंट नेचर के होते हैं, कई लोग बहुत ही इम्पेशेंस होते हैं, तो कई लोग बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं, कई लोग बहुत चाइल्डिश बिहेवियर के होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, आपको कई बार लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बता देते हैं कि इसका नेचर ऐसा होगा या इसका नेचर ऐसा होगा या ये देखने में काला होगा या गोरा होगा या सांवरा होगा। तो वो इस चीज के द्वारा हमको पता चलता है कि व्यक्ति कैसा होगा। दूसरी बात कि जन्म लग्न से व्यक्ति का चरित्र, कैरेक्टर और उसका कुंडली का स्ट्रेंथ और बलाबल देखा जाता है। एक चीज यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ी आपको बात बताना चाहूँगा और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुंडली में आपके कितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना हो, कितने भी बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशंस ग्रहों के क्यों ना हो, पर अगर कुंडली के अंदर व्यक्ति का जन्म लग्न अगर पाप ग्रहों से ग्रसित है या उसका लग्नेश कमजोर है, तो वो चाहे कितने भी पावरफुल या बड़े बड़े राजयोग लेके क्यों ना आया हो, पर अगर व्यक्ति का लग्न या लग्नेश निर्बल है, वीक है, अफ्लिक्टेड है, तो वो लाइफ में बार बार संघर्ष करेगा, परेशानियों से उलझा रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा और लाइफ में वो जिस ऊंचाइयों पे, जिस सक्सेस, ग्रोथ और पीक पे वो जाना चाहता होगा, वो नहीं जा पाएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया कि ये जन्म लग्न क्या होता है। तो व्यक्ति जब पैदा होता है उस समय पे उसका जो फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है उसको हम जन्म लग्न कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का मेष लग्न है तो वो मंगल प्रधान ग्रह है, मंगल प्रधान लग्न है, मंगल उसका स्वामी है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ही ऊर्जा रहेगी, वो बहुत ही एक्टिव रहेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी रहेगा, वो हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, उसको सारे काम फटाफट करने अच्छे लगते होंगे, वो बहुत स्पीड में रहता होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी का तुला लग्न है या वृषभ लग्न है तो वो व्यक्ति बहुत ही लेविश लाइफ जीना पसंद करेगा, लग्जरी वाली चीजें पसंद करेगा, उसको बहुत ही कहते हैं ना कि सज धज के, सवर के, बहुत ही फैशन में रहने का, अप टू डेट रहने का या सज सवर के या सज धज के रहने का शौक होगा, या उसको लाइफ में ब्रांडेड चीज़ों से या अपने लुक्स को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होगा। तो मतलब ये है कि जन्म लग्न से एक व्यक्ति का आईना है, मतलब कौन सा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति एक्चुअल में इंटरनली अंदर से कैसा है, वो जन्म लग्न से हमको कंप्लीटली पता लगता है। मतलब लग्न, जन्म लग्न इज द मिरर ऑफ द पर्सन के एक्चुअल में वो कैसा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी लग्नेश के विषय में बात करूंगा। तो लग्नेश यानी क्या, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो जन्म लग्न है उसका जो
रूलिंग प्लैनेट है, सपोज के मेष लगन है तो उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है? मंगल है, तो आपका लग्नेश कौन हुआ? मंगल ग्रह। अगर आपका वृषभ लग्न है तो उसका लॉर्ड कौन है? शुक्र है, तो आपका लग्नेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो उसकी परिस्थिति, मतलब आपके लग्नेश ग्रह की परिस्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है या पावरफुल है, उसके ऊपर आप जीवन में क्या करोगे, कितना करोगे, कैसे करोगे, आप हार्ड वर्कर रहोगे या लेजी रहोगे, या आप लाइफ में कितनी ऊंचाइयों पे जाओगे, सक्सेस रेशियो आपका क्या होगा, आप एक ऑर्डिनरी इंसान ही रहोगे या बहुत ही जानी पहचानी कोई सेलिब्रिटी बनोगे या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बनोगे, तो ये आपके लग्न और लग्नेश से देखा जाता है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, लोग आपको किस नज़र से देखेंगे, समाज में आपका रिस्पेक्ट और रुतबा कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें लग्न या लग्नेश से देखी जाती है। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो फॉर एन एग्जांपल, हमारे जो भारत के जो वड़ा प्रधान है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी है, तो उनकी इतनी, मतलब कहते हैं ना कि उनकी छवि कितनी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो जहाँ जाते हैं लोगों से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा वो एक उत्कृष्ट नेता के रूप में, एक लीडरशिप के रूप में वो रहे हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उनके अंदर। तो उनकी कुंडली का जो लग्नेश है वो बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ में है। तो व्यक्ति एस्टैब्लिश और पॉपुलर, फेमस और सेलिब्रिटी कब बन सकता है? जब उसका लग्नेश पावरफुल हो। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लग्न भाव और लग्नेश कुंडली के अंदर सबसे बड़ा पिलर माना जाता है और वो ही सबसे बड़ा बेस है कुंडली का। अगर वो बेस कच्चा है तो कुंडली में चाहे कितने भी दूसरे पहलू स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक चीज़ कहूँ तो अगर किसी का लग्नेश लग्न में ही बैठा है अपने ही हाउस में, जैसे कि किसी का सिंह लग्न है और उसका स्वामी सूर्य लग्न में ही स्वगृही होके बैठा है, तो वो व्यक्ति बहुत ही एस्टैब्लिश होगा, वो एक सत्ताधारी व्यक्ति बनेगा, वो हमेशा पावरफुल रहेगा, उसकी लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और उसका बहुत ही रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ नाम लिया जाएगा। मतलब वो एक बहुत ही रेप्यूटेड व्यक्ति, एक प्रेस्टिजियस व्यक्ति बनेगा। तो कुंडली के अंदर लग्नेश अगर लग्न में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है या केंद्र स्थान में है, तो वो व्यक्ति की लाइफ, उसकी कैरियर, उसकी प्रेस्टीज हमेशा बहुत ही जबरदस्त और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ब्रिलियंट रहेगी। और अगर वो लग्नेश कुंडली में उच्च का, स्वगृही, मित्र क्षेत्री या केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित इंसान, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार या व्यक्ति बनेगा। जैसे कि बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में इतने बड़े बड़े लोग हम देखते हैं कि कितने अच्छी सक्सेस पाके, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अमिताभ बच्चन है, नरेंद्र मोदी जी है या बहुत सारे दूसरे भी सुपरस्टार है। तो वो लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका लग्नेश एक बहुत अच्छी पोजीशन में, पावरफुल पोजीशन में होता है। या तो उच्च का होता है या स्वगृही होता है या तो फिर वो कुंडली के केंद्र या त्रिकोण स्थान में होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में, जातक की कुंडली में उसका भाग्य स्थान कितना भी डाउन क्यों ना हो या कितने भी नेगेटिव ग्रहों की युति क्यों ना हो, पर अगर कुंडली में लग्न या लग्नेश ने अगर बल प्राप्त कर लिया
तो वो व्यक्ति अपने दुर्भाग्य से या अपने नेगेटिव ग्रहों के एस्पेक्ट से चाहे कितना भी वो ऊपर जाके नीचे आ जाए, पर जिसका लग्नेश मजबूत है, बलवान है, वो व्यक्ति बार बार अगर गिरेगा तो वो बार बार ऊपर भी आएगा, और वो जितना नीचे गिरेगा उतना ऊपर आएगा। मतलब आप समझिए कि लग्नेश अगर मजबूत है ना, तो वो व्यक्ति की लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, पर उसके अंदर वो ताकत हमेशा रहेगी। वो हमेशा सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा। उसकी आइडेंटिटी को वो कैसे बनाए, उसको हमेशा यही रहेगा। जिसका लग्नेश मजबूत है या स्वगृही है या उच्च का है, वो हमेशा यही सोच विचार में लगातार रहेगा कि मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे बनाऊं।